सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने अर्थमेटिक सीरीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करने वाले हैं। तो ये आज आपका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग सीजीएल 18 के जितने क्वेश्चंस थे उसमें सारे तो नहीं लेकिन जितने भी अलग अलग टाइप के थे, क्योंकि टोटल तो 40 क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, तो 4 नंबर आपका इस चैप्टर से सिर्फ अकेले आता है। ठीक है, लेकिन जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे उनको हमने ट्राई किया है कि इसमें रखने का, और सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इजी है, लेकिन बाकी थोड़ा है कि जिसमें दिमाग आपको लगाना होगा, और थोड़ा सा एक तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें क्या हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, कुछ लोगों को हिंदी का प्रॉब्लम था तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ ना, तो आप लोग इससे कर लिया करें। ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है कि हिंदी लाओ इंग्लिश लाओ, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो इतना कोऑपरेट करें आप लोग। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज 259.20। यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, दोनों X% का है, तो टोटल डिस्काउंट जो हो रहा है 259.20 का हो रहा है। इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 720, यानी कि मार्क्ड प्राइस है कितना 720, तो आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा अभी तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 2 डिस्काउंट दे रहा है ना X% का, तो मान लीजिए कि उसका 720 SP है, इसमें डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100, 2 बार है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू SP हमारा कितना हो जाएगा, तो 720 माइनस 5 259.2, यानी कि 0.8, 9 माइनस 9 0.46, यानी कि 460.8 आपका हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, 720 को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाते हैं, ये डेसिमल उड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 00। अब ये कट रहा है क्या, 9 से काटे तो ये जाएगा कितने बार में 800, ये कितने बार में जाएगा 512। ठीक है, इसके बाद कटेगा किससे, ये जाएगा आपका 8 से, ये जाएगा किससे 8 से 6 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी कि 64/100 आपका इसका वैल्यू आ गया। यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट में आएगा, तो 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, इसका रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8/10। 0 से 0 काट देंगे, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, यहाँ से आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया 20%। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, सिंपल से यहाँ पे क्या था आपका कैलकुलेशन कर लेना था, आपका सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, समझ गया ना बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि कोई इंसान जो है वो एक आर्टिकल को 15% के लॉस पे बेच देता है। हैड ही सोल्ड फॉर ₹30.60 मोर, अगर उस आर्टिकल को 30 रुपये 60 पैसे ज़्यादा में बेचता, ही वुड हैव गेंड 9%, तो उसको 9% का गेन होता। तो आपको बताना है कि टू गेन 10% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर, यानी कि अगर पहले 15% के लॉस पे बेचता था और अभी उसको 9% का गेन चाहिए, तो वो 30.6 रुपीज़ में ज़्यादा में बेचना होगा। तो आपको बताना है कि अगर उसको टोटल 10% का गेन चाहिए तो कितने में उसको बेचना होगा। आपको SP बताना है 10% के गेन पे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, इतना टाइम बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछली बार जब मैंने प्रॉफिट लॉस कराया था तो उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था आपका। देखिए, मान लीजिए कि अगर CP 100 रहा होगा, 15% के लॉस पे बेचा, मतलब कितना SP हो गया उसका कितना 85%। अब बोल क्या रहा है आपका, यही इंपॉर्टेंट आपका,
₹30.60 ज़्यादा में बेचता है, यानी कि 30.6 अगर ज़्यादा कर देता है तो अब उसको कितने का हो जाता है गेन? 9% का, यानी कि अब ये कितना हो जाता है? 109%। यानी कि 85 से 109 पहुंचने के लिए उसको कितने रुपए देना पड़ा? 30.6, यानी कि 24% का वैल्यू हमारा कितना हो गया? ₹30.60। ठीक है, चलिए तो हमको बताना है कि गेन करना है कितने का? 10% का। तो क्या होगा? चलिए तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? तो 30.6 डिवाइडेड बाई 24, 10% का हमको गेन चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसमें एक 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल उड़ाएंगे, एक 0 चला जाएगा, काटे इसको तो 2 से जाएगा, ये 12 बार में 2 से जाएगा कितने बार में? 153 टाइम्स, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 3, 8, 6, 1 डिवाइडेड बाई 12। 12 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 12 से जाएगा एक बार में, 0.140। जैसे ही आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो कुछ है नहीं। जैसे ही हम 1 4 भी देखते तो इसको सिंपली क्लिक कर सकते थे, हमारा आंसर हो जाता। ये समझ में आया इसमें बोल क्या रहा है? देखिए पहले आपका 15% का लॉस हो रहा था, बाद में 9% का गेन हो रहा है। कितने पे? ₹30.60 हम लोग ज़्यादा दे दिए, यानी कि 24% का गैप किसके बराबर हो गया आपका? 30.6 के बराबर। आपको गेन कमाना है 10% का, यानी कि 110 का आपको वैल्यू बताना है। ये आपका कितना हो जाएगा? 140.25। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? कुछ नहीं था, ऐसा पहले भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। आप जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उन्हें याद होगा कि ये हम लोग क्वेश्चन पिछले बार भी किए थे। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो अभी समझ जाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़े। ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा। रेनू बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹1240, यानी कि 1240 रुपये में एक आर्टिकल खरीदती है, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 25%, और इसको 25% के लॉस पे बेच देती है। विद दिस अमाउंट सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 40%। इसी अमाउंट से वो एक नए आर्टिकल को खरीदती है और उसको 40% के गेन पे बेच देती है। तो आपको बताना है कि उसका ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा इधर उधर में नहीं दिमाग लगाइएगा। सिंपल सीधा साधा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए इतना टाइम बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कुछ कुछ जो आपका क्वेश्चन में डेटा देता है वो सुपरफ्लुअस इसलिए दिया जाता है ताकि आपका वो टाइम कंज्यूम करे। ठीक, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें आपको इसका ज़रूरत ही नहीं है, इस 1240 का आपको ज़रूरत ही नहीं है। पहले 25% का लॉस हो रहा है, बाद में 40% का गेन हो रहा है। हम लोग सिंपल कंजिक्यूटिव लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा? लॉस यानी कि -25, गेन यानी कि +40। लॉस है इसलिए -25 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। आपका ये क्या कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 0 से 0 जाएगा, सॉरी उतना क्यों करें हम लोग, 25 से ये जाएगा 4 बार में, 4 से आपका 10 बार में, यानी कि 15 माइनस 10 आपका 5%। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप एक बात देखिए। मान लीजिए कि उसका 100 का आर्टिकल था, ठीक है, उसने 25% का लॉस पे बेच दिया, यानी कि कितने में बेचा? 75 में, है ना। 75 में बेचा, इसके सॉरी हाँ, तो उसके पास अब कितना पैसा हो गया? 75 रुपीज़। अब इसमें जो है वो इतने में ही एक आर्टिकल खरीदा और उसको 40% के गेन पे बेचा, यानी कि इसको 40% के गेन पे बेचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 75 इंटू 40 आपका हो जाता है कितना? 30। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 105। तो ओवरऑल उसका कितना हो रहा है? 100 रुपये में खरीद रहा है, 105 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ से भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा। वो 100 में खरीद रहा था, पहले 75 में बेचा, उसके बाद इसको 40% के गेन पे बेचा, यानी कि 105 में बेचा। तो ओवरऑल वो 100 में खरीद के 105 में बेच रहा है, तो गेन कितने का? 5% का। ठीक है, समझ गया बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315 रुपीज़, यानी कि मार्क्ड प्राइस है 315 रुपये। इट इज़ सोल्ड फॉर ₹288, यानी कि इसको 288 रुपये में बेच दिया गया। इफ़ देर इज़ अ लॉस ऑफ 4%, देन बाई व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट इज द आर्टिकल मार्क्ड,
यानी कि अगर इस पे 4% का लॉस हो रहा है तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर इसको मार्क किया गया है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है आपके ये, एक दो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव आएगा, लेकिन ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखें हम लोग इसको। तो आपका पहले क्या बोला है कि 4% का लॉस हो रहा है उसको 288 में बेचने पे। तो अगर मान लीजिए कि सीपी 100 रहा होगा, कभी भी हम लोग अगर सीपी पे करना है ना गेम तो सीपी को 100 मानेंगे। तो सीपी अगर 100 होगा तो 4% का लॉस यानी कितना एसपी हो जाएगा हमारा 96%। इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमको 288। चलिए तो हम लोग सीपी निकाल ले, तो सीपी क्या हो जाएगा हमारा 288 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काटे क्या, तो काटेंगे तो ये आपका चला जाएगा कितने बार में, तो 96 3 बार में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि आपका सीपी हो गया 300। तो आपको बताना है कि व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस इज द आर्टिकल मार्क्ड। 300 आपका सीपी दे रखा है, एमपी आपका 315 है, 15 रुपये ज़्यादा मार्क किया गया है कितने पे 300 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 यानी कि 5%। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, बहुत आसान क्वेश्चन था। लॉस हो रहा था 4% का यानी कि 96%, इसका वैल्यू कितना 288। सीपी हो जाएगा आपका 100% यानी कि 300। 300 को 315 बनाया गया यानी कि 15 ज़्यादा मार्क किया गया है कितने पे 300 पे, यानी कि 5%। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 5th क्वेश्चन है आपका, Anu allows 20% discount on the marked price of an article and still makes a profit of 25%। यानी कि 20% के डिस्काउंट के बाद भी उसको 25% का गेन मिल रहा है। ठीक है, इफ सी गेन्स 44.80 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यानी कि अगर उसको 44 रुपये 80 पैसे का गेन हो रहा है तो आपको बताना है कि सीपी क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें आपको फालतू का दिया जाता है उसको ध्यान नहीं देना है, उसको बिल्कुल भी देखना नहीं है। जो आपके काम का है बस उससे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हो गया होगा अभी तक, इतना टाइम इसके लिए काफ़ी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको आपको देखना ही नहीं है। सिंपल आपका क्या बोला है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है और गेन कितने का 44.8 रुपीज़ का, यानी कि परसेंटेज में जो 25% है यही आपका किसके बराबर है 44.8 के बराबर। अब आपको बताना है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी आपका होता है कितना है 100%, यानी कि 4 से गुना कर देंगे तो आपका सिंपली ये आ जाएगा कि ये कितना हो जाएगा 0.2, 3 बचेगा आपका 9 और ये हो जाएगा 17, यानी कि 179.2 आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखिए। 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा था और इस प्रॉफिट का मनी में कितना था, रुपये में इसका वैल्यू था 44.80। ठीक है, परसेंटेज में 25% है और कैश में कितना है 44.8। आपको सीपी बताना है, सीपी कभी भी आपका कितना होता है 100%, तो 100% 25 से कितना करना होगा 4 गुना आपका हो जाएगा, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया आपका कितना हो गया 179.2। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन है आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लूजेज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ध्यान देंगे 20% उसके सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं लॉस हो रहा है। कभी भी आपका सेलिंग प्राइस पे देगा तो आपका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए क्योंकि ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखिए क्वेश्चन में आपका एक ही क्वेश्चन में 2 लैंग्वेज देखिए कैसे दिया आपका। On selling an article for ₹800, a person loses of it। देखिए a person loses 20% of its selling price, यानी कि 20% उसके सेलिंग प्राइस का उसको लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि
कॉस्ट प्राइस पे 25% गेन करने के लिए उसको कितने पे बेचना होगा। एक बार आपका सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है और एक बार कॉस्ट प्राइस पे आपको गेन बताना है, तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा, इसको ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, फिलहाल इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग इसको, चलिए कभी भी आपका सेलिंग प्राइस पे बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस पे बात होती है उसको हम लोग 100% मानते हैं। यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस पे गेन या लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसको सेलिंग प्राइस पे गेन और लॉस हो रहा है। तो इसलिए हमारा एसपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे एसपी 100% हो जाएगा। ठीक, और आपका बोल कह रहा है कि 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि सीपी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, तो सीपी आपका हो जाएगा 120%। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है, आपको इस पे ध्यान देना होगा क्योंकि इसमें गलत होता है, मेरा भी कभी गलत हुआ था, इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ समझा करके। एसपी पे उसको लॉस हो रहा है 20% का, अगर एसपी 100 है यानी कि सीपी कितना 120%। चलिए, तो आपको बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800, यानी कि 100 का वैल्यू अगर 800 है आपका, तो 120 का आपका क्या हो जाएगा, सिंपली कितना, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96, यानी कि आपका सीपी हो जाएगा 960। ठीक है, समझ के बात को। 100 का वैल्यू आपका कितना है 800, तो 120 का वैल्यू हो जाएगा आपका 960। तो आपको ये सीपी मिल गया, तो आपको बताना है कि सीपी पे 25% का गेन कमाना है, यानी कि 960 पे 25% का गेन कमाना है। तो आपका प्राइस क्या होना चाहिए, तो 960 25% का गेन मतलब कितना 1/4, यानी कि 5/4 सिंपली कर देते हैं। ये कितने बार में जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 24 टाइम्स, यानी कि ये हो जाएगा आपका 125 नहीं 1200, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1200 रुपए। ठीक है, समझे बात को, एक बार फिर से सुन लीजिए। आपका सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस हो रहा था, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 100% है तो सीपी 120 हो जाएगा। बस इसके आगे तो आपका सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना था। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस है तो हम लोग सेलिंग प्राइस को 100 मानेंगे, और लॉस हो रहा है इसलिए सीपी ज्यादा हो जाएगा तो सीपी 120 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक दो और क्वेश्चन ऐसा ढूंढ करके उसको सॉल्व कीजिए, या फिर इसको दोबारा देखिए, आपको आपको आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आसानी है। अ मैन परचेजेस 100 कॉपीज ऑफ अ बुक फ्रॉम द पब्लिशर एंड गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि किसी पब्लिशर से किताब जब खरीद रहा है तो उसको 100 कॉपी पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। आगे बोला है आपका कि ही बाइज 50 कॉपीज फ्रॉम अ रिटेलर एंड गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और 50 कॉपी खरीदने पे उसको रिटेलर से 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट क्या है। उसको 100 कॉपी खरीदने पे 25% का डिस्काउंट मिलता है, 50 कॉपी खरीदने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो पहले वो 100 कॉपीज खरीदता था, किससे, पब्लिशर से, तो उसको 25% का डिस्काउंट मिलता था, यानी कि कितना 100 पे 25 का डिस्काउंट। ठीक है, 50 कॉपी जब खरीद रहा है तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 50 का 10 कितना 5 का। तो यानी कि उसको जब 150 टोटल खरीद रहा है तो उसको डिस्काउंट कितने का मिला, ये उसका हो गया परचेजिंग और ये हो गया उसका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट उसको मिला है टोटल कितना, तो ये उसको मिला 30 का। ठीक है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज कितना होगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, 30 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा आपका 5 बार में, 100/5 आपका हो जाएगा 20%, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। 100 कॉपी खरीदने पे उसको 25% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 100 पे डिस्काउंट कितने का 25 का। 50 खरीदने पे 10% का डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 50 पे कितना 5 का।
50 का 10% 5 ही होता है, तो टोटल वो 150 जब खरीद रहा है तो उसको 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यही परसेंटेज में आपका कितना हो जाएगा 30/150 इंटू 100 यानी कि 20% का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, A person sold an article at a loss of 8%. Had he sold it at a gain of 10.5%, he would have received 92.5 more. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया था, तो बोला था कि ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा। ठीक, तो वही आपका ये क्वेश्चन है। टू गेन 12% ही शुड हैव सोल्ड इट फॉर। तो आपको देखिए दिया क्या है कि एक आदमी जो है वो किसी आर्टिकल को 8% के लॉस पे बेचता है। ठीक है, तो अगर उसको 10.5% अगर कमाना था तो उसको 92.5 रुपीज़ में ज़्यादा बेचना पड़ता। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर उसको 12% का गेन कमाना है तो उसको ओवरऑल कितने में बेचना होगा। अभी अभी हम लोग ऐसा सवाल किए थे, 3-4 क्वेश्चन पहले ही था। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए देखिए, हम लोग पहले उसको 8% का लॉस हो रहा था, बाद में 10.5 का गेन हो रहा है, यानी कि गैप कितने का टोटल हो रहा है 18.5% का। समझे ना, 8% का लॉस हो रहा था यानी कि कितना 92, और 10.5% का गेन यानी कि कितना 110.5, यानी कि 92 से 110.5 गया तो हम लोग कितना 18.5% का गैप हुआ इसका। और ये कितने के बराबर है आपका 92.5 के बराबर। तो आपको बताना है कि 12% का गेन कमाना है, यानी कि 112% आपका कितना हो जाएगा, ये आपका सिंपली हो जाएगा 92.5 डिवाइडेड बाई 18.5 इंटू 112। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 18.5 जो आपका कितना होता है 90, 5 जो 25, यानी कि ये 5 बार में पूरा चला जाएगा। तो 112 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, यानी कि 560 आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके थे तो अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th क्वेश्चन है आपका, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 40% मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस and allowed a discount of 25% on the market price, his gain or loss percent is। यानी कि 40% ज़्यादा तो वो मार्क प्राइस लिख देता है और करता क्या है कि 25% का डिस्काउंट दे देता है। जैसा कि आप लोग के साथ मॉल में होता है तो आप लोग चले जाते हैं जल्दी जल्दी कि हाँ डिस्काउंट लगा हुआ, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। वो कुछ नहीं होता है, उस पर पहले ज़्यादा उसको उसका कॉस्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो आपको बताना है कि आपका ओवरऑल गेन या लॉस क्या हुआ है, उसको यही आपको बताना है। जब पहले 40% उसका कितना बढ़ा दिया गया है एमआरपी और उसके बाद 25% का उसको डिस्काउंट दे दिया गया है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक। देखिए इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। 40% बढ़ाया गया यानी कितना 140, इस पे 25% का डिस्काउंट दिया गया। 25% मतलब कितना होता है आपका 1/4, यानी कि ये कितना 1/4 मतलब होता है आपका 35, यानी कि 105। तो आपका पहले 100 था, अभी 105 हो गया, यानी कि कितना 5% का गेन आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इससे नहीं समझ में आया तो आप कंसेक्यूटिव लगा देंगे। 40% का वो बढ़ाया है, इसके बाद 25% घटा दिया यानी कि -25 माइनस 40 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 से काटेंगे ये जाएगा आपका कितना 4 बार में, 4 से ये 10 बार में, यानी कि 15 - 10 5% आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 624, यानी कि 624 में अभी जो है वो 2 आर्टिकल खरीदता है। इसके बाद आपका क्या बोला है कि ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 14%, यानी कि एक को 14% के लॉस पे बेचता है, एंड अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, यानी कि दूसरे को 14% के गेन पे बेच देता है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज इक्वल,
देन द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस इज, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, जब एक को 14% के लॉस पे और एक को 14% के गेन पे बेचे तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों के कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है। अगर दोनों के कॉस्ट प्राइस का सम कितना है, 624 रुपीज़। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। देखने में शायद आपको भारी भरकम सवाल लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है ना इसमें करना क्या है? कुछ खास है नहीं। देखिए हम लोग, तो एक को जब 14% के लॉस पे बेचा गया तो 14% का लॉस का मतलब क्या, 86%। मान लीजिए कि इसका नाम है ए, ठीक है। और एक को जब 14% के प्रॉफिट पे बेचा गया तो ये हो जाएगा आपका कितना, 114% ऑफ बी। और ये दोनों क्या है, इक्वल दे रखा है आपको, ये दोनों आपका इक्वल हो गया। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 2 से काटेंगे तो कितने बार में, 43 टाइम्स। और ये कितना जाएगा आपका, 57 टाइम्स। यानी कि ए बाई बी आपका कितना हो गया, 40, ये हो गया आपका, सॉरी 43 नहीं, 57/43। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद आपका क्या बोल रखा है, इसके बाद आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस। ए का कॉस्ट आपका है 57, बी का कॉस्ट आपका 43, इसके बीच का डिफरेंस कितना, ये हो गया आपका 14। चलिए, अब हम लोग देखिए कि ये आएगा कैसे। तो आप पहला ही लाइन देखिए, तो पहला लाइन आपका दे रखा है कि अभी बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 624, यानी कि 2 आर्टिकल खरीद रहा है कितने में, 624 रुपीज में। और दोनों के कॉस्ट का रेशियो हमको यहाँ पे पता है कितना कितना है, 57 और 43, यानी कि दोनों का सम कितना, 100। 100 का वैल्यू कितना, 624। हमको बताना क्या है, हमको दोनों के कॉस्ट के बीच का डिफरेंस यानी कि 14 का वैल्यू हमको बताना है। तो 100 का वैल्यू हमको पता है, तो 14 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 624 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 14, यानी कि आपका कितना हो जाएगा। देखिए, तो आपका डेसिमल में तो जाना ही जाना है, डिवाइडेड बाई 100 यानी कि पॉइंट के बाद 2 तो आएगा ही। 4 4 जा 16, 16 देखे तो 6 4 8 4, यानी कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप बाय ऑप्शन जाएंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका कितना आ रहा है, 6, और यूनिट डिजिट 6 एक में ही आपका, यानी कि यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी को मल्टीप्लाई करना है करते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार फिर से देख लीजिए इसमें हो क्या रहा है। आपका दोनों का एसपी सेम है, कब, जब एक को 14% के लॉस पे और एक को 14% के गेन पे बेचा गया, यानी कि 86% इसका और इसका 114% आपका इक्वल दे रखा है। इससे रेशियो कितने का हो गया, 57 और 43 का, दोनों का सम 624 दे रखा है। तो 57 और 43 रेशियो है, यानी कि टोटल कितना, रेशियो में 100 है, इसका वैल्यू कितना, 624 है। हमको दोनों के बीच का गैप बताना है कॉस्ट प्राइस का, तो गैप कितने का, 14 का, यानी कि 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 87.36। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन है आपके सामने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, मतलब समझ में आ जाना चाहिए बस। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 40% अबव वो मार्क करता है। इफ ही सेल्स 70% ऑफ हिज गुड्स एट द मार्क्ड प्राइस एंड द रेस्ट ही सेल्स बाई अलाउिंग अ 40% डिस्काउंट। यानी कि आपका बोल कह रहा है कि एक ट्रेडर जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% ज़्यादा जो है अपने आर्टिकल्स पे मार्क करता है। इसके बाद वो क्या करता है कि 70% जो उसका टोटल आर्टिकल है उसका 70% मार्क्ड प्राइस पे बेच देता है, और जो बचा हुआ 30% है उसको 40% के डिस्काउंट पे बेचता है। यानी कि पहले 40% बढ़ा दिया है और अब उस बढ़ाए हुए में 40% कम करके उसको 30% जो आर्टिकल है उसको बेच देता है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ये सॉल्व हो जाएगा आपका।
देखते हैं हम लोग। चलिए, तो आपका बोल क्या रहा है कि 40% जो है वो उसका प्राइस बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर मार्क प्राइस की हम लोग बात करें तो प्राइस में आपका क्या हो रहा है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका मार्केट प्राइस है। तो 40% बढ़ाने का मतलब होता है आपका 5/5 और 7 का, यानी कि कॉस्ट आपका है 5, तो मार्केट प्राइस आपका हो गया 7 का। ठीक है, समझे बात को। इसके बाद क्या बोला है कि 70% जो है उसका गुड्स उसको मार्केट प्राइस पे बेच दिया गया है। तो 70% है, इसका मतलब 7 और 3 का। तो अगर टोटल उसका 10 है, ठीक है, तो इसमें 7 क्या कर रहा है, मार्केट प्राइस पे बेच रहा है, और जो बचा हुआ 3 है वो इस पे 40% डिस्काउंट देके बेच रहा है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, 40% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पे 40% डिस्काउंट देंगे तो क्या हो जाएगा, 7×4 = 28, यानी कि 2.8 का कमी जाएगा। तो 2.8 का कमी मतलब कितना, 4.2। ठीक है, चलिए, तो यही आपका आ गया। अब इसमें हम लोग देखें प्राइस पे, पीडस मान लीजिए इसको, तो प्राइस आपका कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 5×10 50, ये आपका कितना 49, और ये आपका कितना, तो 42 3 आपका हो जाता है 126, यानी कि 12.6। तो आपका टोटल एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.616, यानी कि 61.6 में आप बेच रहे हैं, खरीद कितने में रहे हैं 50 में, यानी कि आपका गेन कितने का, गेन आपका हो गया 11.6 का, कितने पे 50 पे इंटू 100 करेंगे, 2 बार में जाएगा, यानी कि 11.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 23.2। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, नहीं समझे तो एक बार फिर से समझिए। 40% का आपको मार्केट प्राइस पे, सॉरी आपके कॉस्ट प्राइस पे बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 5 से आपका 7 हो रहा है पहले। ठीक है, 40% बढ़ाने का मतलब है आपका 5 से 7 हो गया। इसके बाद क्या बोला है कि 70% को जो है वो मार्केट प्राइस पे बेच दिया, यानी कि अगर 10 है टोटल तो 7 को तो वो कितने पे बेचा, 7 पे ही, और जो बचा हुआ है यानी कि जो 3 बचा उसको मार्केट प्राइस पे 40% डिस्काउंट देके बेचा है। तो 7 पे 40% का डिस्काउंट मतलब कितना, मैंने आपको बताया ना अच्छे से कि ये परसेंटेज में कैसे करते हैं इसको। तो 7 में 40% का डिस्काउंट मतलब 7/40 करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 7×4 जा कितना 28, और डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2.8। तो 2.8 जब कम करेंगे तो कितना आएगा आपका 4.2। तो 4.2 में कितने को बेचा गया, 3 को। तो आपका टोटल सीपी कितना, 5 रुपए में 10 को बेचे यानी कि 50 का। एसपी में आए तो एसपी में पहला टाइप कितना, 7 रुपए में 7 को बेचे तो 49 रुपीज़ में। 4.2 में 3 को बेचे यानी कि 12.6 में। टोटल एसपी हमारा कितना 61.6, और हमारा सीपी कितना है 50 रुपीज़, यानी कि गेन हमारा हुआ 11.6 का। तो टोटल गेन परसेंट हमारा कितना हो गया 23.2% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12th क्वेश्चन आपका, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग जब पिछले बार क्वेश्चन किए थे तो ऐसा भी किए थे, बहुत लोगों का डाउट आया था, चलिए इस बार देख लीजिए। सम फ्रूट्स सम फ्रूट्स आर बॉट एट अ रेट ऑफ 11 फॉर ₹100, यानी कि 11 रुपए में 100 फ्रूट के हिसाब से हम लोग कुछ फ्रूट खरीद लिए हैं। ठीक है, 11 रुपए में, सॉरी 100 रुपीज़ में 11 फ्रूट खरीद रहे हैं, एंड इक्वल नंबर एट अ रेट ऑफ 9 फॉर 100, यानी कि सेम उतना ही नंबर हम लोग 100 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्या बोला है कि इफ़ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट अ रेट ऑफ 10 फॉर 100, यानी कि जितना भी हम लोग खरीदे हैं, पहले एक्स टाइप इसका खरीदे होंगे, एक्स टाइप इसका खरीदे होंगे, यानी कि दोनों को मिला करके कितना 2x फ्रूट जो है उसको हम लोग 10 में 100 के हिसाब, सॉरी 100 में 10 के हिसाब से बेच दिए हैं। तो हमको बताना है कि व्हाट इज द नेट गेन और लॉस परसेंट ऑन द इंटायर ट्रांजैक्शन, यानी कि ओवरऑल जो है आपका कितना लॉस या फिर गेन हुआ है, यही आपको बताना है। पिछले बार ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी आपका हो जाना चाहिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए।
चलिए हो गया होगा। देखिए हम लोग सबसे पहली बात कि करते क्या है, आपको बोल रहा है कि इक्वल नंबर दोनों का खरीद रहा है तो आप फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है कि बहुत कैलकुलेटिव हो जाता है। तो 11 पहले टाइप का खरीद रहा है, 9 दूसरे टाइप का खरीद रहा है, तो हम लोग सिंपली करते हैं कि 99 पहले टाइप का, 99 दूसरे टाइप का, तो आपका पहले का सीपी कितना हो जाएगा। अगर इसको 11 खरीदने में 100 लग रहा है, यानी कि 99 खरीदने में कितना होगा, 9 इंटू 100 यानी कि 900। ठीक है, 11 खरीदने में 100 यानी कि 99 खरीदने में कितना, 900। दूसरे में उसको क्या हो रहा है, सेकंड सीपी में उसका रहा है 10 में उसको 100 लग रहा है, सॉरी 9 में उसको 100 लग रहा है, तो 99 में कितना होगा, 99 में 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू 100 यानी कि 1100। टोटल सीपी कितने का, 1100 प्लस 900 यानी कि 2000 उसका टोटल सीपी होगा। ठीक है, 2000 में खरीद रहा है। अब एसपी कितना, तो एसपी उसका हो जाएगा, देखिए 99 हम लोग यहाँ खरीद लिए, 99 हम लोग यहाँ खरीद लिए, यानी कि कितना 198 टोटल खरीदे। 198 इंटू, अगर हम लोग को 10 में खरीदने में 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो एक का प्राइस कितना 10 का, तो यानी कि 198 इंटू 10 यानी कि 1980। हम लोग का सीपी कितना है 2000, एसपी कितना है 1980 का, यानी कि हमारा लॉस हुआ है। लॉस कितने का, 20 रुपये का, कितने पे 2000 पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, 00 से 00 20 से 20 जाएगा, यानी कि 1% का लॉस आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, फिर से समझिए। आपका 11 को 100 में खरीद रहा था और 900 में खरीद रहा था, दो टाइप का, लेकिन दोनों टाइप का इक्वल खरीदना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 99 दोनों से खरीदवा देते हैं। तो पहले में अगर 11 खरीदने में उसको 100 लग रहा था, तो 99 खरीदने में कितना लगेगा, 900। ठीक है, आपको 11 को 99 पहुंचाना है तो क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे में आपका कितना लगेगा 1100, आपका टोटल सीपी हो गया कितना 2000 का। एक खरीदने में उसको 10 रुपये लगता था, तो 198 खरीदने में कितना लगेगा 1980, यानी कि 20 रुपये का लॉस आपका 1% का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ गए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है आपका, A dealer buys an article at a discount of 20% on its list price and marks it 25% above the list price। यानी कि एक डीलर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को 20% डिस्काउंट पे खरीदता है और उस पर 25% एक्स्ट्रा उस पर मार्क कर देता है। ठीक है, इफ़ ही अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द न्यू लिस्ट प्राइस देन फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी कि वो जितना मार्क करता है उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है, तो आपको बताना है कि उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए, तो इसमें कितने लोगों का 20% आया है पहले तो ये बताइएगा। ठीक है, चलिए हो क्या रहा है कि आपको पहले मान लीजिए कि 100% किसी का था। ठीक है, लिस्ट प्राइस, अब इस पे 20% का डिस्काउंट पे वो खरीद लिया है, तो 20% के डिस्काउंट पे खरीदा, यानी कि सीपी कितना हो गया हमारा, सीपी इसके 20% के डिस्काउंट पे 80 का। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अलग लिख लिए, सीपी हो गया हमारा 80 का। अब इसके बाद हम लोग इधर देखें तो इसके बाद बोल रहा है कि आपका कि एंड मार्क्स इट 25% अबव द लिस्ट प्राइस, यानी कि इसको 25% अबव द लिस्ट प्राइस इसको करता है, यानी कि 125, लिस्ट प्राइस कितना था 100 का, 125 इसका मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या बोला है कि इफ़ यू अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द न्यू लिस्ट प्राइस। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 125% का 20% आपका कितना हो जाएगा, 125 का 20 आपका हो जाएगा 1/5, यानी कि 25, यानी कि 25 कम करेंगे तो 100। अब 100 में इसको बेच दिया, तो आपका बोल रहा है कि देन हिज न्यू प्रॉफिट परसेंट इज, तो आपको प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बताना है। 80 में खरीद रहा है, 100 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 20% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 20 का प्रॉफिट जा रहा है, सीपी कितना 80 का, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करेंगे, ये कितने बार में जाएगा आपका 4 बार में,
यानी कि 25% आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? जल्दी जल्दी में 20% क्लिक नहीं करेंगे हम लोग। देखिए बात क्या बोला है आपका, 100 रुपये लिस्ट प्राइस था, इस पे 20% के डिस्काउंट पे वो खरीदा, यानी कि 80 में खरीदा। इसके बाद उस पर मार्क क्या किया, इस पे 25% उसको ज़्यादा मार्क कर दिया, यानी कि 125 रुपये मार्क कर दिया। इसके बाद क्या बोला है कि 20% का इसको डिस्काउंट भी दे दिया, यानी कि इस पे 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ, 100 रुपये, 80 में खरीदा, 100 में बेचा, गेन कितने का, 25% का। ठीक है, समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन हमारा, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर ₹492, यानी कि 492 में बेचता है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे 18% के डिस्काउंट के बाद 492 में बेच देता है। हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता, ही वुड हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, तो उसको कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस आइटम का क्या है। 18% डिस्काउंट देने के बाद उसको 492 में बेच रहा है। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको ये 20% का प्रॉफिट होता। तो आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा, 2 लाइन में सॉल्व होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया होगा अभी तक। देखिए, आपको 18% के डिस्काउंट के बाद 492 में बेचा जा रहा है, यानी कि आपका एमपी कितना होगा, आपका एमपी होगा, इसको क्या हो गया, एमपी होगा आपका 492 इंटू 100, 18% का डिस्काउंट यानी कि कितना, 82। ठीक है, चलिए इसको हम लोग काटे तो ये क्या होगा, 8 से जाएगा ये कितने बार में, 8 6 48, यानी कि 48 6 12, यानी कि ये 6 बार में पूरा पूरा चला जाएगा 600। ठीक है, एमपी आपका आ गया 600 रुपीज़। तो आपको बताना है कि अगर 600 रुपीज़ पे बेचा जा रहा है तो उसको गेन कितने का हो रहा है, 20% का, यानी कि 120% का वैल्यू कितना है, 600 रुपये। तो आपको बताना है कि सीपी क्या होगा, तो सीपी क्या होता है आपका 100%, तो सीपी हो जाएगा आपका 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20% का गेन 20, 120 से काटेंगे तो कितने बार में ये जाएगा, 5 बार में, यानी कि आपका सीपी हो जाएगा 500 रुपीज़। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को? सिंपल सा क्वेश्चन था, 18% के डिस्काउंट के बाद उसको 492 में बेचा जा रहा था, यानी कि एमपी कितना हो गया आपका 600 का। तो इसके बाद आपको बताना था कि अगर 20% का इस पे गेन होता है, अगर एमपी पे बेचने पे उसको 20% का गेन होता है तो सीपी क्या होगा, तो 120% का वैल्यू आपका 600 दे रखा है, तो 100% का आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन आपका, A person sold 25 articles for 2500 and incurred a loss of 10%, यानी कि 25 आर्टिकल को जब 2500 रुपये में बेचा है तो उसको 10% का लॉस हुआ है। ठीक, हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड ही सेल फॉर ₹2400 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपको बताना है कि 2400 रुपये में वो कितना आर्टिकल बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, सीधा साधा सवाल है, उसको 25 आर्टिकल 2500 रुपये में बेच रहा है तो 10% का लॉस होता है, तो उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है 2400 रुपये में, तो कितना आर्टिकल बेचेगा यही आपको बताना है। देखते हैं हम लोग इसको। तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात आपका एसपी क्या होगा, अगर 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 2500, तो एक का एसपी क्या हो जाएगा, एक का एसपी आपका हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, इतना तो बेसिक समझते ही होंगे। तो 100 रुपीज़ में बेचने पे उसको 10% का लॉस होता है, तो सीपी कितना, सीपी हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 बाई 90,
यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 0 0 काटेंगे 1000/9। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया CP। अब आपको इसके बाद क्या बताना है कि हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 400 रुपीज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो आपका SP अब क्या हो जाएगा, अब SP हो जाएगा SP डैश, इसको मान लीजिए एक 20% का उसको प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 120 नहीं, इसको 6/5 कर देंगे, सिंपल सा फ्रैक्शन, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, इसको काटे हम लोग तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि 400/3। और इसको क्या करना है, 2400 रुपये में बेचना है। तो कितना आर्टिकल बेचेंगे, एक का SP कितना 400/3, 2400 रुपये में बेचना है, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 400, नीचे में से है तो ऊपर में चला जाएगा, ये जाएगा 6 बार में, यानी कि 18 आपका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को, सीधा साधा सवाल है, फिर से देखिए एक बार। आपका बोला है कि 25 आर्टिकल को 2500 रुपये में बेचा जा रहा है, तो एक आर्टिकल का दाम कितना 100 रुपीज़, तो इस पर 10% का लॉस होता है, यानी कि 90% का वैल्यू अगर 100 है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 इंटू 100/90, यानी कि 1000/9। इसके बाद आपका क्या बोला है, ये आपका CP आ गया, तो 20% का आपको गेन कमाना है, तो SP डैश आपका क्या हो जाएगा 6/5, यानी कि 20% का वैल्यू तो आपको पता है 6/5 होता है, तो 6/5 इंटू 1000/9, इसको काटेंगे तो कितना 400/3। तो एक का दाम अगर 400/3 है, तो आपको बताना है कि 2400 में आप कितना बेचेंगे, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18, यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। 16th क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि कोई किसी आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। इफ़ ही हैड परचेज इट फॉर 12% लेस, यानी कि अगर 12% कम में खरीद के उसको 9 रुपये कम में बेचता, सोल्ड इट फॉर 9 लेस, ही वुड हैव गेन 27%, तो उसको 27% का गेन होता। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, यही आपको बताना है। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, लेकिन जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसका है कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। तो आपका पहला लाइन क्या बोला है कि किसी आर्टिकल को 12% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, यानी कि 112%, CP अगर 100 है तो। इसके बाद आपको बोला है कि हैड ए परचेज फॉर 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 9 लेस, यानी कि पहले जितना बेचा जाता था उससे 9 रुपये कम में बेचा जाए, तो और 12% कम में खरीदा जाए, तो उसको क्या होता है 27% का गेन होता है। तो गेन कभी भी कब होता है आपका CP पे होता है। तो CP आपका अब कितना हो जा रहा है, पहले 100 था, 12% कम यानी कि 88%, इस पे गेन कितने का 27% का, यानी कि इंटू 127/100। ठीक है, यही होगा ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, ये इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए, ये आपका परसेंटेज में है, परसेंटेज वाले को एक तरफ कीजिए, तो 11200 माइनस 88 इंटू 127 करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा, ये आप लोग खुद से कर लेंगे, मैं बता देता हूँ इसको, 11176, ये परसेंटेज में है, इज इक्वल टू कितना 9 इधर जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 900, ये आपका कितना हो जाएगा इन दोनों का गैप 11200 1176, यानी कि 200 माइनस 176, 24% का वैल्यू कितना है आपका 900। तो आपको बताना क्या है, चलिए अब आपको बताना है कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपको 100 का वैल्यू बताना है। तो 100 क्या हो जाएगा आपका 900 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, काटेंगे 6 से जाएगा ये 4 बार में, 6 से ये जाएगा कितने बार में 150, 4 से ये जाएगा कितने बार में 25 बार में, इसके बाद कितना हो जाएगा आपका 0, 15 इंटू 5 75, यानी कि 5 बचेगा आपका 7, 30 37, यानी कि 3750 आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, समझे बात को। इसमें आप कोई दूसरा तरीका नहीं लगा सकते, यही आपको लगाना होगा। बाय ऑप्शन वगैरह भी आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपका बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले 12% का उसको गेन हो रहा था, यानी कि 112%। ठीक है, पहले उसको 12% का गेन हो रहा था, यानी कि 112% एसपी हो गया। अब बोला है कि इसको 9 रुपये कम में बेचा जाए, यानी कि -9 रुपीज़ हम कर दिए। ठीक है, ये रुपया में 9 है। तो अब क्या हो रहा है, उसको 12% लेस में खरीद रहा है 88% में, और उसको 27% का गेन हो जा रहा है, यानी कि 127/100। ठीक है, तो आपका 24% का वैल्यू कितना है, 900। आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट होता है आपका 100%, तो ये आपका हो जाएगा 3750। समझे बात को। ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी आया था तो बहुत लोगों को डाउट हुआ था। आई थिंक आज भी कुछ ना कुछ लोगों को डाउट होगा ही होगा, लेकिन इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, तभी आपका क्लियर होगा। ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना होगा, तभी आपका हो पाएगा ये सब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है आपका, by how much above the cost price should an article be marked up for sale। यानी कि आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर हम लोग मार्क करें किसी आर्टिकल को, सो दैट आफ्टर अलाउिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 6.25% ऑन इट, द नेट गेन ऑफ 20% इज मेड ऑन द कॉस्ट। यानी कि 20% का और 6.25% का दो कंसेक्यूटिव आपको डिस्काउंट अगर दे दिया जाए, तो इसके बाद भी आपका 20% का गेन हो कॉस्ट प्राइस पे। आपको डिस्काउंट देना है 20% और 6.25% का, और 20% का आपको गेन भी कमाना है। तो आपको बताना है कि मार्केट प्राइस कितना रखना चाहिए। देखिए इसमें बहुत लोग ऑप्शन से जाते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन में होता क्या है कि आप लोग लगाते रह जाते, इसमें पता नहीं चलता है कि हाँ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगा कि सिंपल सा फंडा है, आप कंसेक्यूटिव लगा दें, आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। हो गया क्या। देखिए डिस्काउंट का आपका कंसेक्यूटिव का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, यही होता है ना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। आपका डिस्काउंट है कितने का, 20 प्लस 6.25 माइनस 20 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 100। 20 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे आपका हो जाएगा 1.25। ये आपका कितना हो जाएगा, 26.25 माइनस 1.25, दैट इज इक्वल टू कितना, 25%। आपको 25% का डिस्काउंट दे करके 20% का गेन कमाना है। मान लीजिए कि ये आपका एम है मार्केट प्राइस, इस पे आपको डिस्काउंट देना है 25% का, यानी कि कितना, 75/100 इज इक्वल टू आपको 20% का गेन कमाना है, यानी कि 120। काट देंगे, ये जाएगा 3 बार में, ये जाएगा 4 बार में, 3 से काटेंगे, ये जाएगा आपका 40 बार में, यानी कि 14 into 4 कितना, 160। ठीक है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस क्या रखना है, सॉरी आपको मार्केट प्राइस क्या रखना है, 160। आपका सीपी से कितना बढ़ा रहे आप, 60%, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप 160 ले जा रहे हैं, यानी कि आपको 100 पे 60% बढ़ाना होगा। ठीक है, समझे बात को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको 20% और 6.25% का डिस्काउंट देना है, यानी कि नेट डिस्काउंट कितने का, 25% का। 25% का डिस्काउंट दे करके आपको 120 पे पहुंचाना है, यानी कि आपको 160 रुपये उसका मार्केट प्राइस रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन है आपका, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 550 रुपीज, यानी कि मार्केट प्राइस है 550 रुपए। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि 20% का उस पर डिस्काउंट लगाता है, फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक, इफ सेल्स इट फॉर 470 रुपीज, हिज प्रॉफिट परसेंट विल बी। तो अगर वो 470 रुपये में उसको बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, यही आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया होगा अभी तक। देखिए आपका बोल कह रहा है कि 550 रुपये मार्केट प्राइस है,
इस पे 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो एस पी आपका कितना हो जाएगा? एस पी हो जाएगा आपका 550 इंटू 2 आपका कितना हो जाएगा? 110, यानी कि 550 में 110 कम होगा तो 440। ये समझते हैं ना कैसे होता है? इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। 20 मतलब कितना? 55 इंटू 2 कीजिएगा तो 110, तो 110 इस पे कम करना है, क्यों? डिस्काउंट दिया जाना है ना। तो एस पी आपका हो गया 440। अब बोला है कि इतने पे बेचने पे भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है, तो सी पी कितना हो जाएगा आपका? 440 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110। ठीक है, काटेंगे, ये जाएगा आपका 4 बार में, यानी कि आपका सी पी हो गया 400 रुपये। चलिए, 400 रुपये आपका सी पी है, बोला है एस पी 470 है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा एस पी 470, यानी कि गेन है कितने का? 70 का, कितने पे? 400 पे, इंटू 100 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, 70/4 आपका कितना हो जाएगा? तो 17.5 एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 17.5% आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझे बात को? देखिए, 550 रुपये एम पी था, 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि कितना? 110 रुपये का डिस्काउंट दे दिया गया, तो एस पी हो गया हमारा 440 रुपये, सी पी हमारा आ गया 400 रुपये, और इससे आपका 400 रुपये सी पी है, 470 पे बेचना है, यानी कि 17.5% का आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हमारी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन आपका, ए बॉट एन आर्टिकल फॉर 5400 रुपीज़, यानी कि ए जो है वो किसी आर्टिकल को 5400 रुपीज़ में खरीदता है, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 30%, और इसको 30% के लॉस पे बेच देता है। ठीक है, विद दिस अमाउंट ही बॉट एन अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 60%, यानी कि इसी अमाउंट से वो एक दूसरा आर्टिकल खरीदता है और इसको 60% के गेन पे बेच देता है। तो आपको बताना है कि ओवरऑल परसेंटेज गेन या परसेंटेज लॉस क्या होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग एक देख चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम आपका बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, हो गया होगा। पहले क्या हो रहा है? 30% का लॉस हो रहा है, यानी कि -30, बाद में 10% का गेन हो रहा है, यानी कि +60, माइनस, क्योंकि आपका माइनस में 30 इंटू 60/100, डबल जीरो से डबल जीरो उड़ा देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 30 माइनस 18, यानी कि आपका 12% गेन आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसमें तो आपको देखना ही नहीं कि ये क्या है। आपका पहले 30% का लॉस, यानी कि -30, 60% का गेन, यानी कि +60, इंटू -30 इंटू 60/100, यानी कि आपका हो जाएगा 12%, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना बात को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 9720 ईच, यानी कि 2 आर्टिकल है, दोनों को 9720 में बेच दिया गया है। ऑन वन द सेलर गेन्स 8% एंड ऑन द अदर ही लूजेज 10%, यानी कि एक पे तो उसको 8% का गेन हो रहा है, लेकिन दूसरे पे उसको 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज, यानी सॉरी परसेंटेज नहीं, उसका ओवरऑल गेन या फिर लॉस क्या हो रहा है, यही आपको बताना है। जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखें हम लोग इसको। तो पहले पे आपका क्या हो रहा है? 8% का गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या? 108 डिवाइडेड बाई 100, इसका सीपी मान लीजिए कि x है, इज इक्वल टू कितना? एसपी हमारा 9720, काटेंगे इसको तो ये कितने बार में जाएगा? ये जाएगा आपका 9 बार में, यानी कि x आपका कितना हो गया? 9000। ठीक है, चलिए अगला क्या है आपका? 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 100, इसका सी पी वाई मान लीजिए इज इक्वल टू 9720,
अगर ये 90 बार में गया है तो ये कितने बार में जाएगा आपका 108 टाइम्स चला जाएगा सिंपली, तो ये आपका हो जाएगा 10800। चलिए, तो ये आपका आ गया CP। तो टोटल CP कितना है हमारा, तो 80019 यानी कि 19,800। SP कितना है हमारा टोटल, तो SP है हमारा 9720 एक का है, यानी कि दोनों का कितना हो जाएगा, तो 9720 इंटू 2 यानी कि ये तो हो जाएगा आपका कितना 4097 इंटू 2 कितना हो जाएगा 194, यानी कि 19440। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, तो गेन या फिर लॉस हो रहा है, तो 19800 इधर है, 19400 इधर है, यानी कि लॉस हो रहा है कितने का 67 माइनस 4 हो गया 3, यानी कि 360 रुपये का लॉस हो रहा है। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। जो भी आपका डाउट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखिए कुछ लोग कमेंट किए जा रहे थे, कल मैं लाइव देख रहा था सर का कि लाइव आने के लिए मेरा, तो मैं तो लाइव होता ही हूँ आपके साथ ना। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखता हूँ, आपका कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा। आपको जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो आप लोग बताइए, मैं अगले दिन आपका सॉल्व कर दूंगा वो। ठीक है, उसी दिन हम लोग का एक क्वेश्चन छूट गया था 2-3, तो अगले दिन वो हो गया ना आप लोग का क्लियर। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आता है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और इतना लाइव में आकर के भी क्या होगा, आप लोग वहाँ पे भी कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। यहाँ पे भी आप कमेंट कीजिए, अगले दिन आपको बता दिया जाएगा वो। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है लाइव का, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है इसके कारण मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपका आज क्या स्कोर हुआ, जो भी है, अच्छा खराब जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका सब हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं हम लोग।